बहू के मायके जाते ही सबको सब समझ में आ गया। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। सुबह आज बेमन से उठी, अंग अंग दर्द कर रहा था। 2 मिनट और लेट जाती हूँ, उसमें ही 10 मिनट निकल गए। आखिर 5:15 पर तो उठना ही पड़ा। अलसाई आंखों को खोला और बाथरूम में जाकर मुंह धो आई। फिर फटाफट किचन में गई, एक बर्नल पर पानी चढ़ाया, सास को गर्म पानी दिया और फिर सब्जियों को फ्रिज से निकाला। उसके बाद क्या बनाऊं, कल इसके लिए सोच नहीं पाई थी। कल अचानक से पास में रह रहे बुआ सास लोग का परिवार आ गए। डिनर भी यहीं था। रात को वो देर तक बैठे, फिर उनके जाने में देर हो गई, फिर सोने में और सुबह आँख खुलने में। भिंडी बना लेती हूँ, ये सोचते ही लग गई। भिंडी काटने में सास आराम से गर्म पानी घूट घूट पी रही थी। मन में तो आया वो कह दे, माँ जी आप सब्जी काट दे तो मेरी मदद हो जाएगी, पर हिम्मत नहीं हुई। रोज़ सोचती हूँ पर कह नहीं पाती। शादी को 10 साल होने को जा रहे, पर आज तक कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सुबह के आते ही सास ने किचन से संन्यास ले लिया। फटाफट सुबह ने भिंडी काटकर छौंक दी। इतने में बच्चों को उठाने का वक्त हो गया। एक तरफ सब्जी, दूसरे बर्नल पर चाय, तीसरे बर्नल पर दूध चढ़ाकर बच्चों को उठाने चल दी। छोटे बच्चों को उठाओ, सहलाओ, लाड़ लगाओ, गोदी में बैठाकर पुचकारो, तब जाकर उठते हैं। उसमें भी 10 से 15 मिनट लगा जाते हैं। मम्मी आज दूध नहीं पीना, आप पिला दो तो लूँगी। मन तो करता है अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाऊं, पर उसी वक्त पे रखी गैस पे सब्जी हिलानी थी, नहीं तो जल जाती। छोटी अपने आप पियो, मुझे भी काम है, सुबह ने यूं ही बनावटी गुस्से में कहा। कभी कभी लगता है मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, अब क्या करूं। सुबह ने फटाफट पराठे सेके और दोनों बच्चों का तैयार कर टिफिन पैक कर दिया। अरे मम्मी पानी की बोतल, हाँ वो तो यहीं रह गई। हड़बड़ी में सुबह ने वो भी भरी। 2 मिनट भी देर हो जाए तो बस रुकती नहीं है। फिर बच्चों को स्कूटी से इतना दूर छोड़ने जाओ। सुबह चाय। ससुर जी अखबार का पन्ना पलटते हुए बोले। जैसे तैसे चाय दी और बैग लेकर दौड़ी। बच्चों को बस में बैठाकर बोझिल कदमों से घर आते हुए पार्क में टहल रही औरतों को देखकर उसका भी मन हुआ कि वो भी सुबह की ताज़ा हवा में टहले, पर अभी उसे नैतिक का टिफ़िन पैक करना था, नाश्ता बनाना था। घर आकर उसने रोज की तरह सास ससुर पति के लिए नाश्ता बनाया, फिर सारे बिस्तर समेटे, यहाँ वहाँ पड़े कपड़े उठाए, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए, किचन के दूध दही के बर्तनों को खाली किया। उसने तसल्ली से बैठकर चाय भी नहीं पी कि तभी खबर मिली कि आज मेड नहीं आएगी, उसके पाँव में चोट लग गई है। घर का काम निपटाने में वक्त लग गया। लंच बनाया, लंच का काम निपटा था कि बच्चों को लाने का वक्त हो गया। छोटी 1 बजे स्कूल से आती है, उसे लेकर आई, उसका खाना पीना किया, कपड़े बदले, बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया था कि तभी बड़े बेटे का लाने का टाइम हो गया। सुबह का मन कर रहा था कि वो भी एक झपकी ले ले, पर फिर स्कूटी स्टार्ट की और बेटे को 3 बजे बस स्टॉप से लेकर आई। दोनों बच्चों को आने का अलग अलग वक्त, 2 बार चक्कर हो जाता था। ससुर जी टीवी देख रहे थे, वो भी ला सकते थे, पर ये भी सुबह का काम था। सोनू को स्कूल की बातें सुनने में लीन थी। उसे खाना दिया था कि छोटी शोर शराबे से उठ गई, फिर उसे बहलाने में लग गई। सुबह 4 बज गया, चाय का टाइम हो गया, बना दो। सुबह की सास पलंग पर करवट बदलते हुए बोली। सुबह तेज कदमों से किचन में दौड़ी और चाय चढ़ा दी। अपनी भी चाय का कप लेकर कमरे में आई। दोनों बच्चों को डायरी चेक की, उन्हें होमवर्क करवाया। छोटी का डिक्टेशन था, उसे स्पेलिंग याद करवाई। सोनू के कल मैथ्स का टेस्ट था, उसे समझाया। इसी में 6 बज गए। सास ससुर जल्दी खाना खा लेते हैं। एक बर्नल पर सब्जी चढ़ाई तो दूसरे पर बच्चों के लिए दूध। सीटी बजते ही आटा मला, बच्चों को दूध देकर तैयार किया और दोनों का ड्राइंग क्लास छोड़कर आई। आकर सास ससुर को खाना खिलाया, फिर बच्चों को लाने का वक्त हो गया। शाम को पार्क में चहलकदमी करती औरतों को देखकर उसका भी मन करता कि वो भी कुछ देर यहाँ रुके, सबसे बात करे, लेकिन नैतिक के ऑफिस से आने का वक्त हो जाता है। जाते ही चाय चढ़ा दी, तभी नैतिक के चिल्लाने की आवाज़ आई। सुबह मेरा टॉवल कहाँ है? कितनी बार बोला है मुझे बाथरूम में चाहिए, मुंह हाथ धोने के बाद चाहिए होता है, वो मैंने धो दिया था, बाहर सूख रहा है, अभी लाती हूँ। सुबह जैसे ही टॉवल लेकर आई, नैतिक के मम्मी पापा कह रहे थे कि पता नहीं सारा दिन करती क्या है, घर में ही तो रहती है। ये सुनकर सुबह कड़वे घूंट पी कर रह गई। सदा से औरतों के घरेलू कामों को काम आका जाता रहा है। वो कितनी भी कर ले, सुबह से रात तक लगी रहती हैं घर के लिए, अपनी नींद चैन सेहत करियर तक त्याग देती हैं। फिर भी यही सुनने को मिलता है कि घर पर ही तो रहती है, कुछ नहीं करती है।
ये उसके रोज के दिन में से एक था। लेकिन आज सुबह अलग हुआ। सुबह के दिल आहत हो गया था क्योंकि नैतिक ने भी सहमति के साथ सुना था। सब कुछ देखते जानते हुए भी उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। एक औरत को पति से यही उम्मीद होती है कि जब भी वो टूट जाए अस्तित्व ही नहीं रहता है, खुद का सा लगता है। सुबह दूसरे दिन उठी, यथावत काम किया, उसके बाद अपने और बेटी के कपड़े पैक किए। नैतिक को फ़ोन किया, मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। माँ ने बुलाया, 1 साल हो रहा है उनको देखा नहीं है। अरे ऐसे कैसे अचानक? और माँ को ही देखना है तो मैं दिखा लाऊंगा, रुकने की क्या ज़रूरत है? मेरी भी तो तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर लूँगी कुछ दिन वहाँ। सुबह ने कहा, अरे वो तो यहाँ भी कर सकती हो और करती ही क्या हो? नैतिक ने कसते हुए कहा, हाँ तो आराम ही करती हूँ, यहाँ की जगह वहाँ कर लूँगी। अब तो नैतिक आग बबूला हो गया। ठीक है, जाओ बच्चों को भी ले जाना। हो गई उनकी तो पढ़ाई। गुड़िया को ले जा रही हूँ, स्कूल में बात कर ली। हाँ सोनू स्पोर्ट्स चल रहा है तो यहीं रहेगा, कहकर फ़ोन काट दिया। जाते समय सास ससुर के पैर छुए और निकल गई। उन्होंने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। बेटे से बात हो गई थी शायद, तो गुस्से में देखकर पिछले 10 सालों से कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर का काम में, सभी का सेवा खुशामद करने में, लेकिन कभी प्यार के दो सुनने को नहीं मिले। कभी पलट कर ना बोला, ना आज हिम्मत थी, सो चुपचाप चली गई। इधर फिर सुबह नैतिक लेट उठा, बेटे का भी स्कूल छूट गया। किचन में आया तो माँ ने चाय बड़ी मुश्किल से बनाई, नाश्ता बाहर किया और घर में भी सबको दे गया। जैसे तैसे सुबह का निपटा तो दोपहर के खाने की चिंता सास को सताने लगी। कहा तो मुंह से निकलते ही हर चीज़ हाजिर हो जाती थी और अब दाल रोटी भी नहीं बन पा रही है। दाल चावल बना लिए, वो ही सबने खाया। शाम को चाय, फिर डिनर, सो हालत ख़राब हो गई सासू माँ की। उस पर कपड़े साफ सफाई से लेकर हजारों काम घर में दिखने लगे, उसी घर में जिसमें कोई काम नहीं था। सुबह के लिए दूसरे दिन ससुर को छोड़ने जाना था, बेटे को स्कूल और फिर लेने, जो उनको पहाड़ से काम लग रहा था। बात बात पर सुबह का नाम चिल्लाते, सभी फिर शांत हो जाते। 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन नैतिक शाम को लौटा तो मम्मी पापा ही पास बैठ गया। पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा? कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, न टाइम से उठ पा रहा, न सो पा रहा, ना ही पेट भर खाना खा पा रहा हूँ। ऑफिस का काम भी पेंडिंग है। उधर बेटे के स्कूल से नोटिस आया है, होमवर्क नहीं हुआ है। हमारा भी यही हाल है, न जाने बहू कब आएगी। सभी सुबह के 2 दिन न रहने से हमारी ये हालत हो गई और हम कहते हैं कि वो करती क्या है। नैतिक की आंखें भर गई। हाँ बेटा, बहू ने घर ऐसे संभाला था जैसे लगता था अपने आप ही सब हो रहा है। काम का बोझ उसी को समझ आता है जो ढोता है, करवाने वाले को जब समझ आता है जब वो करता है। हम सब ने अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही छोड़ दी थी, इसीलिए काम की आदत ही छूट गई। वो हमारे हिस्से का भी काम कर रही थी बिना किसी शिकायत के। जा बेटा उसे ले आ। दूसरे दिन नैतिक सुबह को ले आया, वो भी आ गई बिना कुछ कहे, क्योंकि घर की हालत क्या होगी उसको अंदाज़ा था और नैतिक का लेने जाना भी गवाही दे रहा था। दूसरे दिन सुबह उठी तो नैतिक उठ चुका था, बच्चों को तैयार कर रहा था। सुबह हड़बड़ से गई, गैस आँख खुली, तुरंत बाथरूम में गई, आकर सीधी किचन में जाने लगी तो नैतिक ने बोला, तुम चाय बना लो, हम साथ पियेंगे। वो किचन में गई तो सासू माँ पहले से ही बोली, चाय ले जाओ, सुबह मैंने बना दी है, हम लोगों ने पी ली है। नाश्ते के लिए सब्जी काट दी है, आकर बना लेना। आज पहली बार सुकून से नैतिक के साथ चाय पी थी। सुबह ने फिर किचन में आके नाश्ता बनाया, बच्चों को रखा और जैसे ही स्कूटी की चाबी उठाई ससुर बोले, लाओ बहू मैं छोड़ आऊँ, बच्चों को थोड़ी हवा भी लग जाएगी। सुबह की इतने सरलता से सारा काम हो गया था। सुबह आकर शांत बैठ गई। सासू माँ आई, नैतिक भी। सासू माँ बोली, बहू हमें समझ आ गया वो जो तू बताना चाहती थी। अब से हम सब तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाएंगे। हम भूल गए थे कि एक बहू के आने से हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ख़त्म नहीं होती है। तू नौकरानी नहीं है, बहुरानी है। नैतिक ने कहा, कई बार हमने बोला है तुमको, तुम करती क्या हो? आज समझ आ गया, ये घर सुचारू रूप से सिर्फ तुम्हारी बदौलत ही चलता है। तभी ससुर जी आ गए, बोले, बहू आज हम सब अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, जो बन सकेगा तुम्हारे हेल्प करेंगे। नैतिक ने सुबह से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सुबह ने कहा, बस अब और क्या चाहिए। सुबह रो रही थी, सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। घर में सब समय रहते सब समझ गए, जैसे इस कहानी में हर गृहिणी की सभी एक गृहिणी की अहमियत समझ गए। इस तरह अगर हर घर में समझ जाए तो एक औरत भी अपने जीवन को शांति से, इज्जत से जी सके और अपने हाउसवाइफ होने पर खुश हो सके।